हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 2 मई 2026 का करंट अफेयर एवं उससे संबंधित जितने भी आपको स्टैटिक जीएस मिल रहे हैं जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों, और अपने दूसरे दोस्तों के पास शेयर जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो पर मैं रोज़ शाम को टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आऊँगा, और आपका सारा जो टॉपिक वाइज वीडियो है, जो करेंट अफेयर एवं स्टैटिक जीएस से जितने भी बनते हैं वो सारे वीडियो को कवर कराऊंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। चलिए बिना के देर किए चलते पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन हर साल विश्व टूना दिवस मनाया जाता है? तो हर साल जो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करें दोस्तों यह टूना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जो होता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है दोस्तों। तो यह बात ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिन दिवस के बारे में जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 8 जून जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। यूनेस्को द्वारा रावणा नरसिंह दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा HIV एवं एड्स जागरूकता दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को मनाया गया। विश्व चगास रोग दिवस यह 14 अप्रैल को मनाया गया। विश्व काला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। होम्योपैथिक पोलियो दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया एवं विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया। और मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। और हाल ही में अभी मनाया गया है विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया है दोस्तों। तो यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL में 900 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो IPL में जो है 900 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों, विराट कोहली बन गया है। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों IPL 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको, तो सुनील नरेन ने IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। और भुवनेश्वर कुमार ने हाल ही में IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। लेकिन अगर स्पिनर की बात करें दोस्तों, जो सबसे पहले 200 विकेट लेने वाले हैं सबसे तेज स्पिनर के, तो वह है युजवेंद्र चहल दोस्तों। युजवेंद्र चहल है। सुमन गिल ने IPL इतिहास में 400 रन बनाने वाले सबसे भारतीय युवा खिलाड़ी बन गए दोस्तों। और विराट कोहली ने IPL इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन राज्य बनने के लिए किस राज्य ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन योजना शुरू किया है दोस्तों? तो वह जो 13,000 करोड़ रुपये के विशाल मशरूम मिशन योजना जो शुरू किया है दोस्तों, वह आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है दोस्तों। बात करते हैं मशरूम मिशन योजना है क्या। तो मशरूम योजना की बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के सरकार ने मशरूम खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सरकार में मशरूम मिशन योजना शुरू किया गया। इस मिशन की योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। और इसका जो वार्षिक लक्ष्य है मशरूम उत्पादन करने का, वो 67,500 टन जो है प्रति वर्ष मशरूम उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि मशरूम उत्पादन में अग्रणीय राज्य है बिहार, यह लगभग 45,000 टन जो है उत्पादन करता है। और इसको जो है वह वहाँ के जो सरकार है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू पीछे पछाड़ने के लिए ये योजना शुरू किया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख राज्यों द्वारा शुरू किया गया मिशन जो हाल ही में आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो UPSC परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए मेघालय राज्य ने PM इंस्पायर योजना
शुरू किया दोस्तों। और तेलंगाना राज्य ने हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी योजना लॉन्च किया है। और स्टार्टअप कंपनियों को मदद करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0 योजना शुरू किया है। लद्दाख ने जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट योजना को लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का आय में वृद्धि करने के लिए उन्नत कृषि योजना शुरू किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो के इंटरनेशनल का पहला जो सीईओ नियुक्त किया गया है वह संजय जमुआर को नियुक्त किया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों हाल ही में जो पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछे ही जाएगा क्वेश्चन। तो जॉर्ज टर्नस को हाल ही में एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया। निधि छिबर को हाल ही में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया हाल ही में। विलियम वॉल्श को इंडिगो का नया सीईओ नियुक्त किया गया दोस्तों। संजू गुप्ता को आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया हाल ही में। एलन मस्क को टेस्ला का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछ लगता है। और कोका कोला का नया सीईओ हेनरी विल्सन को नियुक्त किया गया है। अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको एग्जाम की दृष्टि से ये जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ना, यह बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यह हाल ही में दोस्तों अभी चेंज हुए। और अभी आपका एग्ज़ाम जितना भी हो जाना, अभी आगे जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें यह सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग भी पढ़ते होंगे तो ये अनुभव लगाते होंगे, नीति आयोग से जितने भी चेंजेज होते हैं ना, हर साल चेंजेज जो होते हैं इसका एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। नीति आयोग का अध्यक्ष हो गया या उपाध्यक्ष हो गया, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो यह ध्यान रखिएगा और बार बार देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया में रक्षा पर खर्च करने वाला भारत कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो दुनिया में रक्षा पर खर्च करने वाला भारत सबसे बड़ा देश बन गया है। चौथा नंबर का सबसे बड़ा देश कर गया है। पहले नंबर का दोस्तों भारत और अमेरिका है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का रूस है। रूस के बाद चीन है। चीन के बाद यह भारत देश बन गया है दोस्तों। तो यह याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो अंतनु नाथ को सम्मानित किया गया। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह जो पुरस्कार है दोस्तों अंतनु नाथ को माउ 2G पार्टिकल मूवमेंट मैकेनिकल मूवमेंट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यह पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। और इसमें जो है $3 मिलियन भी इन्हें प्राइज मनी दोस्तों मिला है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि ये अंतनु नाथ को अवार्ड माउंट 2G पार्टिकल मूवमेंट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिला है और इन्हें $3 मिलियन की भी प्राइज मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बात करते हैं दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मानित जो प्रमुख व्यक्तियों को दिया गया जो आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुंटूर नगर निगम को जेंडर इक्वालिटी मोबाइलाइजेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपेंद्र त्रिवेदी को यूएसए हॉल फेम ऑफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर श्रीनिवास राव को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। सनिया गुप्ता को पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अलीम यूसुफ को WWF नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो यह ध्यान रखिए दोस्तों, यह भी टॉपिक आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो है ना ये
ये चारों एग्जाम में आपको पूछे जाने वाला है दोस्तों, कन्फर्म मैं लिख के देता हूँ आज ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में पहला स्थान हासिल किया गया है? तो काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में पहला स्थान हासिल किया है तो भारत देश ने हासिल किया है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं ISSF जूनियर विश्व कप की दोस्तों, तो मिस्र की राजधानी काहिरा में जो है आयोजित इसका किया गया था। इसमें टोटल भारत ने भारत का सिरा स्थान रहा। टोटल इसमें जो पदक जीता है 16 पदक जीता है, जिसमें से 5 जो है स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जो तो यह जीता है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख खेल जो हाल ही में आयोजन किया गया था दोस्तों, तो गोवा में सैफ चैंपियन 2026 का आयोजित किया गया था। ताशकंद में जून 2027 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 13वां संस्करण का आयोजित किया जाएगा। डेनमार्क में थॉमसन एंड उबेर कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में ICC महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। और बांग्लादेश में सैफ U20 चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में दोस्तों जीता है दोस्तों। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों, गोवा ने महिला सैफ चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ताशकंद में जून 2027 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। डेनमार्क में थॉमसन एंड उबेर कप 2026 का उद्घाटन किया जाएगा। और इंग्लैंड और वेल्स में ICC T20 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। और बांग्लादेश में सैफ U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब दोस्तों जीता है। तो यह बात इतने ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्क मैटर के रहस्यों को जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप का विकास किया है? तो यह अंतरिक्ष एजेंसी में डार्क मैटर रहस्यों का जांच करने के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप का विकास किया है दोस्तों, वो भारत ने ही विकास किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यह रोमन टेलीस्कोप है क्या? तो दोस्तों यह नासा ने ब्रह्मांडों के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है। यह हब से 100 गुना ज़्यादा विव एरिया रखता है। यह डार्क मैटर, डार्क एजेंसी और सौर मंडल के बाहर ग्रहों का खोज करेगा। इसे 4 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया गया है और यह 2 पॉइंट से अंतरिक्ष को डाटा भेजेगा दोस्तों। यह इतनी बात ध्यान रखेगा। इसे रोमन टेलीस्कोप किसने विकसित किया है? तो नासा ने ब्रह्मांडों के रहस्यों को सुलझाने के लिए यह हब दोस्तों, यह जो एक नासा का ही केंद्र है जो भेजा हुआ केंद्र टेलीस्कोप है, जो वो ग्रहों को जांच करके भेजता है दोस्तों। तो उससे 100 गुना एरिया में यह ज़्यादा ताकतवर है दोस्तों। तो यह डार्क मैटर और सौरमंडल के बाहर ग्रहों को खोज करेगा। उसे 4 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया गया है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने संचयी स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हाल ही में भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितनी संचालन स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह 40% किया है। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक लगा था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एवं चैनल पर अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करना। दोस्तों मैं टॉपिक और वीडियो इस चैनल पर लेकर आऊँगा, तो इसलिए आप अगले बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।